हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स में एनआरआई बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एनआरआई बैंकिंग क्या है। फ्रेंड्स, डिफिनेशन ऑफ एनआरआई जो दिया हुआ है उसमें एज पर फीमा 1999 एनआरआई का मतलब क्या होता है। एनआरआई जो है वो एक पर्सन होता है रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर रह रहा हो लेकिन वो इंडिया का सिटीजन हो। तो वो कब कब सिटीजन हो सकता है और वो कब कब बाहर गया हो, वो यहाँ पे दिया हुआ है 3 पॉइंट्स में। फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बहुत घुमा घुमा के पूछता है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमें बहुत ध्यान से देखने हैं। इसमें पहला बोल रहा है कि इंडियन सिटीजन जो कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी बिजनेस के लिए या किसी वोकेशन के लिए या कोई भी अदर पर्पस के लिए अगर वो आउटसाइड इंडिया गया हो और उसका जो स्टे है आउटसाइड इंडिया वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए हो, तो ऐसे पर्सन को हम लोग एनआरआई कहते हैं। दूसरा बोल रहा है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो किसी असाइनमेंट के लिए अब्रॉड गया हो, और वो असाइनमेंट किसके साथ हो सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल एजेंसी या यूएनओ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक। अगर इसके किसी असाइनमेंट के लिए अगर किसी पर्सन को अब्रॉड भेजा गया है तो वो भी एनआरआई में कैटेगराइज होगा। दूसरा है कोई भी ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो कि ऑन डेप्यूटेशन अब्रॉड गया है किसी असाइनमेंट के लिए, और वो असाइनमेंट किसके साथ होगा, फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसी के ये या ऑर्गेनाइजेशन के साथ या अपने ऑफिस के किसी इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के लिए वो अब्रॉड गया हो, तो उसको भी हम लोग एनआरआई में कैटेगराइज करेंगे। फिर सेकंड जो आता है वो है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो वो क्या है, वो ऐसे सिटीजन को कहते हैं फ्रेंड्स जो कि किसी अदर कंट्री का है और बांग्लादेश और पाकिस्तान को जो है इसमें एक्सक्लूड किया गया है। तो वो ऐसे पर्सन जो कि किसी भी टाइम इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हो उनको हम लोग POI कहेंगे। वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट जो है वो कभी इंडिया के सिटीजन रहे हो। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कि स्पाउस जो है वो इंडियन सिटीजन हो, या जो भी पर्सन जो कि यहाँ पे सब क्लॉज B के 1 और 2 में, मतलब ये दोनों के भी स्पाउस जो है उसको भी हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। तो यहाँ पे इन जनरल दिया हुआ है कि एनआरआई जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन नेशनैलिटी और ओरिजिन हो सकता है, मतलब जो भी एनआरआई है वो इंडियन नेशनैलिटी या इंडियन ओरिजिन अगर है तो वो एनआरआई में कैटेगराइज होगा, जो कि अब्रॉड में रह रहा हो, किस लिए रह रहा हो, बिजनेस के लिए, वकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसका जो स्टे पीरियड है वहाँ पे वो इनडेफिनिट है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग एनआरआई में कैटेगराइज करते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो उसके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वो या उसके पेरेंट्स जो है या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इंडियन के सिटीजन होने चाहिए, इंडिया के। और ऐसे कोई भी ऑफिशियल्स जो अब्रॉड गए हो किसी भी इंडियन मिशन के लिए या वर्ल्ड बैंक में या IMF में, उनको भी हम लोग एनआरआई कहते हैं। ठीक उसी तरह टूरिस्ट जो होते हैं जो कि बहुत कम समय के लिए फॉरेन कंट्रीज से जो हैं वो विजिट पे जाते हैं फॉरेन कंट्रीज, तो उनको भी हम लोग एनआरआई में कैटेगराइज करते हैं। स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज आर कंसिडर्ड एज एनआरआई। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट जो है हायर स्टडीज के लिए अगर अब्रॉड गए हैं तो उनको भी हम लोग एनआरआई कैटेगराइज करते हैं एज पर RBI गाइडलाइन, इवन दाउ देयर विजिट अब्रॉड इज नॉट फॉर इंडेफिनिट पीरियड नॉर फॉर बिजनेस और वकेशन। अगर वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए या वकेशन के लिए या पढ़ाई के लिए अगर गए हैं तो उनका इंडेफिनिट पीरियड तो नहीं होता। जैसे स्टडी के लिए गए हैं तो 2 साल या 4 साल के लिए वो जाते हैं तो उनका तो डेफिनिट पीरियड है, लेकिन उसके बावजूद उनको हम लोग एनआरआई में कैटेगराइज करते हैं। ठीक उसी तरह अ स्पाउस हु इज अ फॉरेन सिटीजन ऑफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। किसी भी पर्सन इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के पर्सन के स्पाउस को भी हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं। अब इन लोगों का जो अकाउंट ओपन होगा फ्रेंड्स, जो PIO हैं, जो स्पाउस हैं इंडियन सिटीजन के, तो उनका जब भी अकाउंट ओपन होगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो वो उनके स्पाउस के साथ ज्वाइंट नेम में ओपन होगा। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, OCB क्या है, Overseas firms, trust or companies predominantly owned by non-resident Indians are called overseas corporate bodies.
द लेवल ऑफ ओनरशिप ऑफ NRI इन सच बॉडी शुड बी मिनिमम 60% बाई वन और मोर NRI ओनर्स। जैसे कोई ओवरसीज फॉर्म है, ट्रस्ट है, कंपनी है, जिसमें कि जो इंडियन NRI होते हैं उनकी जो भागीदारी होती है वो मिनिमम 60% होती है। वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन NRI ओनर्स होने चाहिए उस कंपनी में। तो इस तरीके की कंपनी को हम लोग OCB यानी कि ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज कहते हैं। द फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया ग्रांटेड टू OCB वे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ग्रांटेड टू इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इसमें पहले तो था फ्रेंड्स कि जो आप थे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन अभी 16/9/2003 के बाद इसको FEMA गाइडलाइन और RBI के अंतर्गत इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट, उसको रोक दिया गया है। तो अभी इसमें कोई भी अलाउ नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय NRI। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से अकाउंट है जो कि NRI होल्ड कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अकाउंट्स दिया हुआ है फ्रेंड्स। पहला है NRE रुपी अकाउंट, NRO रुपी अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो ये जो 2 अकाउंट है फ्रेंड्स, NRE और NRO, जिसमें देखिए ये रुपी अकाउंट है, ये दोनों रुपी में मेंटेन होंगे। और फॉरेन करेंसी चूंकि इसमें ऑलरेडी फॉरेन मेंशन है, तो ये अकाउंट जो होगा वो वन ऑफ द मेजर फॉरेन करेंसी किसी में भी उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दे रहा है कि इसको ओपन करने के लिए बैंक जो है वो एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन के साथ साथ क्या लेना होता है, आपको एक अंडरटेकिंग लेना होता है जिसमें कि अकाउंट होल्डर जो है वो बैंक को इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा कि उसका परमानेंट सेटलमेंट रिटर्न्स टू इंडिया, मतलब वो कब परमानेंटली इंडिया में रिटर्न होकर सेटल करेगा, उसका डेट ऑफ अराइवल और कौन सा ये है डेट है, वो उसको बैंक को इन्फॉर्म करना है। बैंक कुछ और नेसेसरी डॉक्यूमेंट लेती है, जैसे कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जिससे कि उसके नॉन रेजिडेंट इस स्टेटस को कंफर्म किया जा सके। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो पहला है हमारा नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट क्या है, ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस के द्वारा खोला जा सकता है। और ये जब भी खुलेगा तो इसमें रेमिटेंस जो है फ्रॉम अब्रॉड जो है, मतलब विदेश से इंडिया आप रेमिटेंस इसमें मंगा सकते हैं बाय वे ऑफ TT, चेक्स, ड्राफ्ट और इवन ट्रांसफर फॉर अनदर NR अकाउंट एज ऑल्सो बाय टेंडरिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक्स और नोट्स बाय द NRI ड्यूरिंग हिज टेम्पोररी विजिट टू इंडिया। अगर कोई NRI टेम्पोररी विजिट के लिए इंडिया आया हुआ है तो उसके पास अगर कोई फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक्स है या नोट्स है तो वो उसको उसमें डिपॉजिट कर सकता है। अभी नेक्स्ट है कि NRE अकाउंट कैन बी ओपन एज सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट विद अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब कि NRI अकाउंट सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, RD भी हो सकता है, FD भी हो सकता है, और इसका टेन्योर जो है वो मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। NRI अकाउंट जो है ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट किनके साथ ओपन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ NR इंडिविजुअल्स यानी NRI के साथ ही आप इसको ज्वाइंट स्टेटस में ओपन कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ NRI अकाउंट ज्वाइंटली विद अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज नॉट परमिटेड। NRI अकाउंट में किसी भी इंडियन रेजिडेंट के साथ आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसमें परमिटेड क्रेडिट्स और परमिटेड डेबिट्स क्या क्या अलाउ है, कैसे कैसे इसमें हम पैसे जमा कर सकते हैं और किस तरीके से इसमें से पैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसके ऊपर केस स्टडीज पिछली बार आ चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो परमिटेड क्रेडिट्स है, पहला है कि रेमिटेंस टू इंडिया इन एनी परमिटेड करेंसी। अगर बाहर से कोई आप करेंसी इसमें रेमिट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर तो आप वो कर सकते हैं। पर्सनल चेक जो कि फॉरेन करेंसी में ड्रॉन है वो आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ट्रैवलर चेक, बैंक ड्राफ्ट जो कि परमिटेड करेंसी है उसमें आप उसको जमा कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी, बैंक नोट्स टेंडर ड्यूरिंग हिज टेम्पोररी विजिट। अगर कोई NRI जो है टेम्पोररी विजिट के लिए इंडिया आया है तो वो अपना कोई भी फॉरेन करेंसी या बैंक नोट जो है वो इसमें डिपॉजिट कर सकता है। किसी भी NRE, FC, NRB अकाउंट से आप इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी अदर क्रेडिट इफ कवर्ड अंडर जनरल परमिशन
और स्पेसिफिक परमिशन ग्रांटेड बाय आरबीआई, और कोई भी अदर क्रेडिट जो स्पेसिफिक परमिशन जनरल परमिशन के थ्रू आरबीआई के गाइडलाइन के अंतर्गत अगर इसमें आप जमा कर सकते हैं तो वो इसमें अलाउेबल है। अभी दूसरा है परमिटेड डेबिट। इसमें आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए जितने भी क्रेडिट्स हो रहे हैं ये सारे फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं। हालांकि ये रुपी अकाउंट है लेकिन इसमें जो क्रेडिट हो रहे हैं वो फॉरेन करेंसी में क्रेडिट हो रहे हैं। अब डेबिट क्या है? डेबिट में है कि लोकल डिसबर्समेंट या पेमेंट, लोकल डिसबर्समेंट या कोई पेमेंट जो है वो आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, अगर कोई आउटसाइड इंडिया आपको रेमिटेंस भेजना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। ट्रांसफर टू एनी एनआरई एफसी एनआरबी अकाउंट, इससे जो ट्रांसफर है वो आप सिर्फ और सिर्फ एनआरई और एफसी एनआरबी अकाउंट में कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर सिक्योरिटीज ईटीसी, अगर आप किसी शेयर या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब इसमें कुछ अदर फैसिलिटीज दी हुई है फ्रेंड्स, देखिए क्या क्या है वो अदर फैसिलिटीज। इसमें बोल रहा है कि चेकिंग अकाउंट विथ चेकबुक फैसिलिटी, आप इसमें सेविंग्स और करंट अकाउंट में चेकबुक फैसिलिटी दे सकते हैं कस्टमर्स को। ये फुल रिपैट्रिएशन होता है इसके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। रिपैट्रिएशन इसमें जो है वो परमिटेड है। मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं? एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट में विथ सेम और अनदर बैंक एज डिजायर्ड बाय द डिपॉजिटर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारा एनआरई अकाउंट है उसका जो ट्रांसफर है वो हमेशा ही हम लोग एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट में ही कर सकते हैं। एनआरई से एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर है नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें है। उसके बाद इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस हेल्ड इन एनआरई अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। अगर इस अकाउंट का इनकम जो बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। रेजिडेंट्स कैन ऑपरेट द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड बाय द अकाउंट होल्डर। रेजिडेंट जो इंडिया के हैं वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखिएगा, ऊपर जो हमने देखा था वो था कि ज्वाइंट अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं रेजिडेंट के साथ, लेकिन पीओए के थ्रू आप ग्रांट कर सकते हैं कि कोई भी रेजिडेंट जो है वो आपके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आउटसाइड इंडिया फंड को रिपैट्रिएट नहीं कर सकता है। उसके बाद है कि बैंक्स में अलाउ टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट, यानी कि आप इसमें टीओडी दे सकते हैं 50,000 तक इन एनआरई सेविंग्स अकाउंट। हाउएवर सच ओवरड्राफ्ट मस्ट बी क्लियर्ड विद इन 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर ये ओवरड्राफ्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और ये कैसे क्लियर होगा? बाय रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम एनी अदर एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट। आप इसमें अब्रॉड से पैसे रेमिट करेंगे तभी ये टीओडी आपका क्लियर होगा, या फिर अगर आपके किसी दूसरे एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट से अगर कोई पैसा इसमें ट्रांसफर होता है तो भी ये क्लियर हो सकता है। एज सीन अबव, these NRE accounts are maintained in Indian rupee. As such, the exchange fluctuation risk lies on the depositor. ये अकाउंट जो है इंडियन रुपी में मेंटेन हो रहा है, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं, यानी कि इसमें आप फॉरेन करेंसी के थ्रू पैसे जमा हो रहे हैं और जब पेमेंट हो रही है तो वो फॉरेन करेंसी में हो रही है। तो यहाँ पे आपका एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क जो है वो डिपॉजिटर के ऊपर बेयर करना होगा। अभी नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एनआरई डिपॉजिट। जो डिपॉजिट अकाउंट्स है उस पर क्या क्या मिलते हैं? तो जो सेविंग्स अकाउंट है फ्रेंड्स उस पर 3.50% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो टर्म डिपॉजिट है उसमें लाइबोर प्लस 175 बेसिस पॉइंट्स जो है वो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। अभी इसमें टेन्योर कितना है? टेन्योर मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर्स तक आपको इसमें टेन्योर होता है। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, एनआरओ जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। ये भी फ्रेंड्स रूपी अकाउंट में ही ओपन होगा, रुपीज का होगा। दीज अकाउंट्स आर रूपी अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये भी एनआरआई के थ्रू खोला जाएगा, और जो फॉरेन टूरिस्ट होंगे जो इंडिया घूमने के लिए आए हैं वो भी इसको ओपन कर सकते हैं। हु आर ऑन शॉर्ट विजिट टू इंडिया ऑन टूरिस्ट वीजा, जो टूरिस्ट वीजा के लिए आए हैं। द न्यू अकाउंट आर टू बी ओपन बाय सेंडिंग फ्रेश रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर अकाउंट्स। ये अकाउंट जो है फ्रेंड्स इसमें एनआरई से ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने आपको एनआरई में बोला था कि एनआरओ में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बुक में लिखा है कि आप एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर से ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो ये शॉर्ट विजिट इंडिया अगर टूरिस्ट वीजा पे कोई आया है तो वो इसको ओपन कर सकता है। और इसको कैसे ओपन करना है, ये आपको फ्रेश रेमिटेंस इसमें कराना होगा फ्रॉम अब्रॉड, और ट्रांसफर ऑफ फंड आप कर सकते हैं एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट के थ्रू। टिपिकली when a resident become a non-resident, his domestic rupee account has to be redesignated as an NRO account। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है फ्रेंड्स कि कोई भी अगर रेजिडेंट है वो नॉन रेजिडेंट अगर उसका कैटेगरी चेंज होता है तो उसके डोमेस्टिक रुपी अकाउंट को कौन से अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट इज NRO अकाउंट। दिस इज बेसिकली अ डोमेस्टिक अकाउंट ऑफ एन NRI। ये किसी भी NRI का डोमेस्टिक अकाउंट हो सकता है। ओपन एंड मेंटेन टू फैसिलिटेट क्रेडिट्स विच अक्रू इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो भी उसका इनकम जो था उसने अक्रू कर रखा था तो उसको वो इस अकाउंट के थ्रू मेंटेन कर सकता है। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डेट वी आर मेड प्रायर टू हिज लिविंग द कंट्री, मतलब कंट्री छोड़ने के पहले उसके जो भी इन्वेस्टमेंट थे, जो भी उसकी इनकम थी, रेंट, LIC, मैच्योरिटी और इनकम फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट मेड ऑन नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस। नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस के ऊपर जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट है वो उसको भी वो इस अकाउंट में रख सकता है। अभी NRO अकाउंट्स कैन बी ओपन इन इंडियन रुपीज ओनली एज सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। ये भी चारों तरह के हो सकते हैं फ्रेंड्स। The interest on NRO account is subject to deduction of income tax at source as prescribed। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये टैक्सेबल होगा, इसका इनकम जो भी इसने इसमें रख रखा है, इंटरेस्ट से जो उसको इनकम होगी वो उस पर टैक्स डिडक्टेड होगा। NRO अकाउंट्स कैन बी ओपन एट ज्वाइंट अकाउंट विथ रेजिडेंट इंडियंस। वहाँ आप NRE अकाउंट हम लोग रेजिडेंट के साथ नहीं खोल सकते हैं ज्वाइंट में, लेकिन NRO अकाउंट हम लोग ओपन कर सकते हैं। ये भी केस स्टडीज़ में बहुत बार पूछ चुका है फ्रेंड्स कि जैसे कोई एक पर्सन है वो बाहर रहता है, वो पहले इंडिया में रहता था, NRI हो गया, तो वो कौन सा अकाउंट ओपन कर सकता है जो जिसमें कि आप रेजिडेंट इंडियंस के साथ उसको ज्वाइंटली ऑपरेट करने दे सकते हैं, तो दैट विल बी NRO अकाउंट्स। अब इसमें कौन कौन से परमिसेबल क्रेडिट और परमिसेबल डेबिट हैं देखिए। कोई भी रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड इन परमिटेड करेंसी टेंडरिंग ड्यूरिंग विजिट टू इंडिया ऑफ द अकाउंट होल्डर, एनी लेजिटिमेट ड्यूज इन इंडिया ऑफ द अकाउंट होल्डर जैसे रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ UTI, LIC पॉलिसी मैच्योरिटीज ETC। ट्रांसफर फ्रॉम अदर रुपी अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, किसी भी रुपी अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट से आप इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। द फॉलोइंग डेबिट्स आर परमिसेबल, ऑल लोकल पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज। यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है वो इंडियन रुपी में होगा। NRE अकाउंट में भी जो हमारा डेबिट्स था वो रुपी में परमिसेबल था, और NRO अकाउंट में भी डेबिट जो है वो रुपी में परमिसेबल है। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ करेंट इनकम इन इंडिया, आपकी जो करंट इनकम हो रही है उससे आप कोई भी रेमिटेंस जो है वो आउटसाइड इंडिया कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका टैक्सेस जो है वो एप्लीकेबल होगा। एनी अदर ट्रांजेक्शन्स इफ कवर्ड अंडर जनरल और स्पेसिफिक परमिशन ग्रांटेड बाय RBI, और कोई भी अगर स्पेसिफिक परमिशन है RBI के थ्रू तो उसको आप लोग कर सकते हैं। अभी इसमें अदर फैसिलिटीज़ क्या है, an amount up to $1 million can be repatriated out of funds held in NRO account for permissible transactions subject to payment of income tax at applicable rates। $1 million के इतना आप फंड जो है वो रिपैट्रिएट कर सकते हैं NRO अकाउंट में जो आपका अमाउंट है, लेकिन ये भी जो है वो आपका टैक्सेबल होगा। अकाउंट जो है फॉरेन टूरिस्ट के लिए टेम्प्रोरी विजिट जब होता है तो ओपन कर सकता है, लेकिन इसमें जो रेमिटेंस है, जो अब्रॉड से जो रेमिटेंस आई है फॉरेन करेंसी में, उसको आपको वापस उसी करेंसी में कन्वर्ट करना है और अकाउंट होल्डर को पे करना है। और ये जो मेंटेन होगा, जो फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए ये मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए वो ये अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। When a resident of India become a non-resident India, his existing account should be immediately converted into NRO account। अगर कोई रेजिडेंट इंडियन जो है वो NRI में कन्वर्ट होता है तो उसका जो नॉर्मल डोमेस्टिक अकाउंट है उसको भी हम लोग NRO अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे, और नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें भी अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक, जिसको कि हम लोग FCNRB अकाउंट्स भी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमेशा जो है ये NRI के द्वारा खोला जाएगा, और ये 6 कन्वर्टिबल करेंसी जो है वो उसमें ओपन होता है। वो 6 कन्वर्टिबल करेंसी कौन कौन से हैं, US डॉलर, यूरो,
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, CAD एंड AUD, कैनेडियन डॉलर एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये जब भी ओपन होगा ओनली इन फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, ये सेविंग्स डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट नहीं होगा, विद अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। और ये फ्रेंड्स मैक्सिमम 5 इयर्स तक भी हो सकता है। द डिपॉजिट आर इन फॉरेन करेंसी एंड आर रीपेड इन द करेंसी ऑफ इशू अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इन फॉरेन करेंसी इटसेल्फ। ये जब भी हम लोग रीपे करेंगे तो फॉरेन करेंसी में ही ये रीपे होगा। ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन इसमें जो ज्वाइंट अकाउंट होंगे दैट विल बी 1 or more NRIs who are person of Indian nationality और Indian origin। परमिटेड क्रेडिट एंड डेबिट्स क्या है? इसमें जो जितने भी डेबिट क्रेडिट हम लोगों ने डिस्कस किए NRE रुपी अकाउंट में, वो सारे इस अकाउंट में परमिसेबल हैं। इसमें अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या है देखिए। इसमें कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में मेंटेन हो रहा है और फॉरेन करेंसी में ही पे हो रहा है। यहाँ पे रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट परमिटेड है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट शैल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ 360 डेज टू ए ईयर। ये भी फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इस पे जो इंटरेस्ट पेबल होता है वो कितने दिनों में होता है, तो दैट इज 360 डेज टू ए ईयर, जो कि क्यूमुलेटिव ऑन हाफ ईयरली इंटरवल ऑफ 180 डेज होता है। तो ये पूरा लाइन हमेशा याद रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, आधा पढ़ते हैं और आधा छोड़ देते हैं। तो 360 डेज टू ए ईयर, 365 नहीं 360, ये आप याद रखिएगा। ये यहाँ पे 360 डेज टू ए ईयर है, और जो क्यूमुलेटिव होगा 180 डेज के इंटरवल के ऊपर। नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी। इसका जो इंटरेस्ट है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स में। इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कोई भी ऑपरेशन जो है वो अलाउड नहीं है, और कोई भी लोकल विड्रॉल्स जो है वो भी उसमें उनको एप्लीकेबल नहीं है। फॉरवर्ड कवर जो है वो आप बुक कर सकते हैं हेज करने के लिए। हेजिंग मतलब होता है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। जो भी आपके FCNR अकाउंट में बैलेंस है तो उसमें आप फॉरवर्ड कवर बुक कर सकते हैं। अभी इसमें इंटरेस्ट क्या मिलेगा फ्रेंड्स? इसमें इंटरेस्ट जो है लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट्स आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। और इसका टेन्योर जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 ईयर एंड मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। और ये लिबोर रेट कौन अनाउंस करता है फ्रेंड्स? ये फेडाई अनाउंस करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि लाइबोर रेट जो है वो कौन अनाउंस करती है, तो फेडाई करती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फैसिलिटीज़ टू NRI देखेंगे, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा केस स्टडीज़ आता है, वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।